हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला महीना जुलाई मंथ, जुलाई 2024 कैसा रहने वाला है, जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। आने वाला महीना आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। यहाँ हम रून्स और डाइस को भी इंक्लूड करेंगे। आपके लिए क्या रहने वाली है, कैसी रहने वाली है हेल्थ, आपका फाइनेंस, ये सब जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं। वर्गो, आपके लिए ओवरऑल मंथ की एनर्जी क्या है। थिंकर, ओके। वर्गो, बाय द बुक, ओके। सो मैं जो यहाँ देख पा रही हूँ वर्गो, पहली चीज़ है थिंकर। पहली जो एनर्जी आ रही है दैट इज़ कि आप इस मंथ में ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर मन में मतलब विचार कर रहे हो कि लाइफ जो है कहाँ पर है, कहाँ जाएगी ये लाइफ, क्या मेरा करियर हो सकता है, क्या मुझे ये पर्सन वापस मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, क्या मेरी लाइफ में एक अच्छी जॉब होगी, क्या मेरी लाइफ में एक अच्छा घर होगा। मुझे मतलब मैं देख रही हूँ ओवर थिंकिंग, ये किसी भी तरह से हो सकता है। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं आपकी लाइफ में, उनको लेकर बहुत सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ नज़र आ रहा है कि जो मतलब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ फाइनेंस है जिनको लेकर आप थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बट यहाँ पर डिलेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जिसको लेकर लग रहा है कि आपको कि नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है जैसे, ठीक है। वो कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आई है जिसको लेकर आप सोच रहे हो क्या मुझे ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, क्या मुझे इस मान लो कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है, क्या मुझे इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, ये बहुत मतलब क्या क्वेश्चन मार्क बहुत चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है बाय द बुक। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को बहुत फॉलो कर रहे हो, आप हर चीज़ एक्यूरेसी से चाहते हो, आप कहीं ना कहीं अपने मतलब अपने लिए आवाज़ उठा रहे हो, अपने लिए जो है आप बात कर रहे हो। अब ये चाहे आपको अपने करियर वर्क प्लेस पे करनी है, चाहे आपको प्रोफेशनल लाइफ में करनी है, जिनसे भी करनी है आप उनसे बात कर रहे हो। बट यहाँ पर आप प्रैक्टिकल जोन में रहते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब एक बैलेंस वाली एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत इमोशंस ज़्यादा आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादातर जो इन्वॉल्व कर रहे हो दैट इज़ प्रैक्टिकलिटी। हर चीज़ मतलब हो सकता है कोई ना कोई आपको जैसे होता है ना कि कोई आपको डॉक्यूमेंट साइन करना है, कोई आपको कुछ आप लाइफ में नया ले रहे हो, सब कुछ मतलब बहुत सोच समझकर हर चीज़ में सारी लीगैलिटीज़ को देख कर बहुत अच्छे से आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका कोई हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर से कोई केस चल रहा है जहाँ पर आप अपने हक में कोई ना कोई बात रख रहे हो, ठीक है, एंड आपको जस्टिस मिल भी रहा है। और कुछ चीज़ें आपको लाइफ में गलत लग रही हैं जो अपनी लाइफ से आप निकाल रहे हो क्योंकि आपको लगता है, अब ये कोई रिश्ता भी हो सकता है, देखो क्लियरली हो सकता है कि कोई रिश्ता है आपकी लाइफ में जो आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे सोसाइटी लॉ के अकॉर्डिंग या मेरे लाइफ में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ सही नहीं है मेरी लाइफ में। अगर मान लो आप मैरिड हो और आपकी लाइफ में कोई और है तो आपको लग रहा है कि नहीं, अगर बाय द बुक देखा जाए तो मेरी लाइफ में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे साथ है, मुझे उसका ध्यान रखना है, मुझे थर्ड पार्टी सिनेरियो में नहीं जाना है। तो ये चीज़ें बड़ी ही मतलब चलती हुई नज़र आ रही हैं माइंड में आपके, ठीक है। देखते हैं लव लाइफ कैसी है आपके लिए। मतलब रूल रेगुलेशन को बहुत फॉलो कर रहे हो, अभी कोई भी फील्ड में हो सकता है। आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है, 9 ऑफ सॉर्ड्स। आप अपने पर्सन को लेके कुछ ज़्यादा खास मतलब पॉजिटिव हो नहीं, आपके माइंड में नेगेटिविटी बहुत चल रही है। मैंने पहले कहा थिंकर की एनर्जी आ गई है, सोच बहुत रहे हो, ठीक है ना, वो आ गई ना एनर्जी। रातों को सो नहीं पा रहे हो, सोचने के देख लो, सोच बहुत रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर। आपको मतलब वो लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में क्यों आया या ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ से क्यों चला गया। बहुत ओवर थिंकिंग मुझे नज़र आ रही है वो आपकी तरफ से। आपको कुछ बातों को लेकर गिल्ट भी है इस रिश्ते में, ठीक है।
पर्सन की एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। पर्सन अभी भी आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, पर्सन आज भी आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। ये कहीं ना कहीं इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो जुलाई मंथ में हो सकता है ये पर्सन आपको अप्रोच करने के बारे में सोचें, जुलाई मंथ में ये पर्सन इनिशिएट लें आपकी तरफ, एंड ये कहीं ना कहीं किसी वजह से ही इनिशिएट ले रहे हैं। हो सकता है कि ये जो इनिशिएट ले रहे हैं ये किसी डर की वजह से ले रहे हैं, ये इनको ये डर है कि आप इनकी लाइफ से चले जाओगे। ये इनिशिएट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये इनिशिएट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि जैसे इनको रिजेक्शन कैसे मिल गया, अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए इनिशिएट ले रहे हैं कि रिजेक्शन कैसे कर दिया आपने। तो है कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये इनिशिएट ले रहे हैं आपकी तरफ क्योंकि ये बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपसे। ओके, यहाँ आपके लिए आउटकम क्या है वर्गो? आउटकम है द सन। आउटकम में रिकन्सिलेशन देख पा रही हूँ मैं। आप चाहे कितना भी ओवर थिंकिंग करते रहो, बट आपके पर्सन रिकन्सिलेशन के लिए तैयार हैं जुलाई मंथ में वर्गो। यहाँ पे रिकन्साइल हो सकता है, और बहुत सारे लोगों के लिए जो भी आप लोगों के बीच में स्पेस चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है, जो सेपरेशन चल रहा है, उसमें पर्सन कहीं ना कहीं या तो किसी प्रोफेशनल से या किसी कलीग से या किसी फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से, किसी भी म्यूचुअल रिलेटिव से हो सकता है ये मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की बातचीत हो रही है, एंड रिकन्सिलेशन 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 नज़र आ रहा है। ठीक है, सो बहुत अच्छी एनर्जी है वर्गो। लेट्स चेक आपके जो लोग सिंगल हैं उनके लिए लव लाइफ कैसे रहने वाली है। सिंगल लोगों के लिए 10 ऑफ वॉन्ड। सिंगल लोग इस टाइम ना, मुझे ऐसा नजर, जो भी सिंगल हैं वर्गो, आप इस टाइम पे कोई भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहते हो क्योंकि आपकी लाइफ में खुद ही इतना ज़्यादा, हाँ, आपकी लाइफ में खुद ही इतनी ज़्यादा जो है पास्ट में चीज़ें ऐसी रही हैं जिनको लेकर अब आप ना बड़ा गार्ड करते हुए नज़र आ रहे हो अपने आप को कि मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, मुझे कोई रिश्ता नहीं चाहिए लाइफ में। हर कोई जो है मिस यूज़ करता है, या जो हर कोई जो है ईगो शो करता है, हर कोई लाइफ में अपने बेनिफिट्स के लिए रहता है। तो ये एक आपको बड़ा ही, मैं देख रही हूँ कि एक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है कि मुझे चाहिए ही नहीं कोई लाइफ में, ऐसी एनर्जीज़ हैं। ठीक है, लेट्स गो फॉर करियर। देख लेते हैं करियर कैसा रहने वाला है आपका वर्गो। जुलाई मंथ आपके लिए करियर कैसा रहेगा? द मून। स्टार्ट ऑफ द मंथ में मैं देख रही हूँ कि करियर को लेकर थोड़ा सा लो एनर्जीज़ हैं। हो सकता है आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं किसी पर्सन पे, कोई आपके अंडर काम कर रहा है जिसको आपको लेकर लग रहा है कि नहीं ये पर्सन सही नहीं है काम के लिए, या किसी पे ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, आप अपने प्लान्स किसी के साथ शेयर कर रहे हो, आपको लग रहा है कि प्लान्स शेयर नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं लाइफ में जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि करियर पता नहीं कब सेट होगा, कब सही होगा। स्टार्ट ऑफ द मंथ में मून की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये भी बता रही है कि कुछ लोगों के लिए आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है एंड आपको उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है। आपको इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना होगा अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो, क्योंकि फर्स्ट 10 डेज में देख रहे हो ना तो काम ऐसे ऐसे रहेगा, बिल्कुल ही लो और बिल्कुल ही हाई नहीं रहेगा। मतलब कभी ठीक कभी ऐसा रहेगा, कभी ठीक है काम, कभी लगेगा नहीं बिल्कुल भी ठीक नहीं है काम। तो ये चीज़ रहेंगी। हाँ, सेल्फ डाउट में नहीं जाना है। ठीक है, मिड ऑफ द मंथ में एस ऑफ पेंटिकल, मिड ऑफ द मंथ में कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिल रहा है, कोई नया स्टेबल ऑफर आपकी तरफ आ रहा है जो आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा ग्रो कर जाए। ठीक है, कुछ नए रास्ते खुल रहे हैं आपके काम के लिए, चाहे आप बिज़नेस करते हो चाहे आप जॉब करते हो। कुछ लोगों के लिए आप अपने एनवायरनमेंट में खुश नहीं हो जहाँ पर आपको नया कोई मतलब एक कंपनी या कोई नई जॉब ऑफर आपको मिल रही है, या फिर कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं फर्स्ट 10 डेज़ में ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से आप कहीं नए एनवायरनमेंट में जा रहे हो, या फिर आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही हैं और जिनको आप ग्रैब कर रहे हो। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल मुझे ये बता रहा है कि बहुत स्टेबल एनर्जीज आ रही हैं आपकी तरफ मिड ऑफ द मंथ में। ये पैसा भी हो सकता है, ये हेरिटेंस भी हो सकता है, ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए कोई आपने इन्वेस्टमेंट करी थी वहाँ के अच्छे रिटर्न्स हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ना लैंड प्रॉपर्टी नज़र आ रही है कि लैंड या प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट किया था वहाँ से अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, या फिर कोई नया कुछ काम शुरू कर रहे हो आप। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए नज़र आ रहे हो, आपको वही लोग मिल रहे हैं, वही मतलब ना किसी ट्राइब कि आपकी ही, जैसे आप चाह रहे थे ना कि ऐसा इन्वायरमेंट हो मेरे वर्क प्लेस का, इस तरीके से मैं अपना काम कर पाऊँ, या फिर मुझे ऐसा कोई सपोर्टर मिल जाए जो मेरे प्लान को या जो मेरे आइडियाज़ को कितना और अच्छे से जो है इम्प्लीमेंट करके और अच्छे से अच्छे आउटकम निकाल पाए, ऐसा कोई पार्टनर आपको मिल जाए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी है कि लॉ एंड ऑर्डर से अगर कोई काम है तो वहाँ से चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। ओके, यहाँ पर मैं बार बार कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता हुआ देख रही हूँ, कुछ नया, कुछ कॉन्ट्रैक्ट आप कुछ
या तो कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, या कोई आपका लॉ रिलेटेड कुछ चल रहा है तो वहाँ पे चीज़ें फिक्स हो रही हैं, ठीक हो रही हैं। अबंडेंस की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हो, क्लियर कट नज़र आ रहा है कि सक्सेस आ रही है लाइफ में, ठीक है ना। करियर में अच्छा आपको करियर होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड कोई कोलैबोरेशन आप चाह रहे हो, कोई लोन चाह रहे हो, कोई फाइनेंस सपोर्ट चाह रहे हो, किसी तरीके से आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहे हो, या फिर आप कोई इंटरव्यू क्लियर करना चाह रहे हो, वो सब होगा। बट फर्स्ट 10 डेज़ थोड़े से रह सकते हैं ऐसे जहाँ पर आपको लगेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। थोड़े से ये चीज़ें रहेंगी। लेट्स इंक्लूड सम, हाँ कोई मैसेज, कॉन्टैक्ट, कोई मेल भी ऐसा आ रहा है जो आपको हैप्पीनेस दे रहा है, ओके, करियर में। नंबर 1 देखो, नेम फेम सक्सेस, ठीक है, ये आ रहा है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, फादर के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिले, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि आपको अचीवमेंट्स मिल रही है, लोग फेथ कर पा रहे हैं आपके ऊपर। एंड अगर हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है तो हेल्थ ठीक होती हुई नज़र आ रही है, रिकवर होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर जो नेक्स्ट एनर्जी है दैट इज़ बहुत हद तक आपकी एनर्जी में ना मुझे विश फुलफिलमेंट नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट होने वाली है इस मंथ में। देखो ये चाहे कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स हों, कुछ लोगों के लिए करियर हो, यहाँ कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट है वर्गो आपके लिए, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि फादर के साथ थोड़े से अगर अनबन हो जाए या कुछ होता है तो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए बेटर रहेंगी। एंड लेट्स चेक आपके लिए ब्लेसिंग्स और चार्म्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वर्गो देखो, विश फुलफिलमेंट की बात कर रही थी मैं, ये देखो ये विश फुलफिलमेंट का ही जो है चार्म है। अपनी विश मांग लो वर्गो, क्या आप चाहते हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड देखो वेकेशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आप फ्लाइट पे कभी बैठे नहीं हो, आपका मन है फ्लाइट पे बैठने का तो वो हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए कोई अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है जो कि आप कोई अप्रूवल चाह रहे थे, कोई आपका काम था जो कहीं कहते हैं ना ओवरसीज से कोई काम था वो आपका होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी तरीके का वीज़ा या किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं बन रहा था वो बन जाएगा, ठीक है। और देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए जुलाई मंथ में वर्गो। डीप और डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ दिस, ओके। सो कोई ना कोई अच्छे फ्रेंड आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। मैंने आपको यहाँ पर भी बोला कि कोई आपको ऐसा पर्सन जो आपके आइडियाज़ को और अच्छे से जो है इंट्रोड्यूस करे लोगों के सामने या आपको मोटिवेट करे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कोई फ्रेंड आपकी लाइफ में आ रहे हैं। हैट यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अब तक जो आप थे आपकी लाइफ में थोड़े चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है, देखो मैंने पहले बोला कि अगर आप मैरिड हो तो आप फादर बन सकते हो, अगर आप मेल हो तो मदर बन सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ सन की एनर्जी है तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि एक राइज आपकी लाइफ में आ रहा है, एक ग्रोथ, एक सक्सेस की एनर्जी में देख पा रही हूँ। मतलब एक तरह से मतलब टाइम डायनामिक बिल्कुल चेंज हो रहे हैं, ये एनर्जीज़ हैं। देखते हैं आपके लिए हेल्थ कैसी है जुलाई मंथ में वर्गो। हेल्थ, फ्रेंडशिप, हेल्थ में बिल्कुल ठीक हो, बढ़िया हो, बहुत अच्छे से मुझे नज़र आ रहा है कि आप लाइफ को डाइट प्लान, अपने वर्कआउट, अपना योगा, मेडिटेशन सब टाइम पर आपका नज़र आ रहा है। यहाँ पर बस ये ध्यान रखना कि अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आपको, जो कि यहाँ पर आया ना कि सपोर्टर मिल जाएंगे, आपको अच्छी मेडिसिन मिल जाएगी, मेडिसिन लगनी स्टार्ट हो जाएगी, या फिर आपको जो लाइफ में आपको गाइड कर पाएँ आपकी हेल्थ के लिए वो अच्छे सपोर्टर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग वर्गो। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।